उप प्रमुख के द्वारा इस प्रस्ताव को वहां से भी पारित किया जाता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर पारित किया जाता है बैठक करके। जब ब्लॉक स्तर पर ये चीज पारित हो जाता है तब उसको भेज दिया जाता है जिला कार्यालय में। और आप जानते हैं कि जिला कार्यालय में जिला परिषद से चुने हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहते हैं, तो वहां पर इसकी बैठक होती है और उसका बैठक होने के बाद वहां पर इस प्रस्ताव को भी पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, जब एक प्रस्ताव ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर तीनों पर पारित हो जाता है तब एक आवेदन करना होता है जेई के पास, यानी कि जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जेई से संपर्क करना होता है। और जेई का काम होता है एस्टीमेट को तैयार करना। एस्टीमेट को तैयार करने का मतलब होता है कि कितना लंबा सड़क बनेगा, कितना चौड़ा सड़क बनेगा, कितना मोटा सड़क होगा, ये सभी चीजों की एस्टीमेट को तैयार करना होता है। कितना बालू गिट्टी सीमेंट लगेगा, क्या खर्चा होगा, ये सारा चीज की प्रक्रिया, नाप जोख की प्रक्रिया सब जेई के द्वारा एस्टीमेट तैयार कराया जाता है। दोस्तों, जो जेई के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है उसको टीएस कहते हैं। और टीएस जब पारित हो जाता है तो उसके बाद मुखिया या बीडीओ के द्वारा उसको एएस प्रदान किया जाता है, यानी कि स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है मुखिया और बीडीओ के द्वारा कि अब ये काम की प्रक्रिया को चालू करना है, यानी कि काम की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जेई के द्वारा टीएस और बीडीओ के द्वारा एएस की स्वीकृति करने के बाद ये धीरे धीरे काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। जब काम की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, यानी कि काम अब चालू होने वाला होता है, तो सरकार के तरफ से अग्रिम भुगतान कम से कम 25% का करा दिया जाता है। यानी कि उस एस्टीमेट में अगर 100 रुपया खर्च होने वाला है तो 25 रुपया सरकार के तरफ से अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके अनुसार एक मास्टर रोल तैयार किया जाता है जब काम चालू होता है तब। जैसे कि उस मास्टर रोल में जितने भी मजदूर होते हैं उन मजदूरों का नाम, उनका खाता नंबर, ये सारा चीज, जिससे कि मजदूरों की सही जानकारी उसमें हो और पेमेंट सही से मिल जाए। कितना खर्च हो रहा है वो भी एक फाइल तैयार करा दिया जाता है, जैसे कि बालू कितना आ रहा है, गिट्टी कितना आ रहा है, सीमेंट कितना आ रहा है, उसमें क्या जीएसटी लग रहा है, क्या लग रहा है, सब चीज का जानकारी एक फाइल में तैयार कर दिया जाता है, जिससे कि सरकार को सही जानकारी मिल पाए और वह आगे चल के भुगतान सही से कर पाए। अब दोस्तों, जब काम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूरा रोड का निर्माण हो जाता है, तो अब जेई के द्वारा एक एमबी बुक को प्रस्तुत किया जाता है सरकार के समक्ष, यानी कि ब्लॉक में और जिला स्तर पर हो जाता है। तो उस एमबी बुक में पूरा डिटेल्स होता है, जैसे कि मजदूरों का पूरा डिटेल्स रहता है, उसमें कितना सामान खर्च हुआ है पूरा डिटेल्स रहता है, सारा कुछ को जीएसटी से लेकर के एक एक बिल उसमें फाइल में तैयार कर करके और प्रस्तुत किया जाता है। जब वो प्रस्तुत हो जाता है तब अब सरकार के द्वारा चेक को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जब काम पूरा हो गया, आप सारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए, तब क्या होगा कि सरकार अब बिल का भुगतान करेगी। मजदूरों को उसके अकाउंट में देना है या कैसे देना है, जिस समय का जिस तरह का नियम होगा उसके अनुसार वह बिल का भुगतान कर देगी। वैसे देखा गया है कि अधिकतर चेक के द्वारा ही सभी बिल का भुगतान कर दिया जाता है। जिस दुकान से सामान आया है उस दुकान के नाम पर का जो अकाउंट होता है उसी के आधार पर उसका भुगतान भी करा दिया जाता है। इस प्रकार से किसी भी योजना का लाभ मिलता है किसी भी पंचायत को। दोस्तों, इसके बाद भी जब काम की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और सरकार के द्वारा भुगतान भी किया जा रहा है, उसके बाद भी एक और प्रक्रिया होती है जो काम होता है पंचायत के निगरानी समिति का। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि पंचायत के निगरानी समिति क्या कार्य करती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। निगरानी समिति